हेलो दोस्तों, तो आज हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात करेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स यानी कम सेल को जो है दो या दो से अधिक सेल है। फॉर एग्जांपल एक सेल यहाँ, एक सेल ये है, मान लेते हैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ साइलन वन और ईएमएफ ऑफ साइलन वन एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। उसी तरह से एक और सेल है, उसका भी जो है इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 और ईएमएफ जो है एप्सिलॉन 2 है। अब इन दोनों को अगर इन टू इन कनेक्ट कर देते हैं तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये इन दोनों सेल्स का, इसे ही हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बोलते हैं। तो यानी कि व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन टू इन सो दैट सेम क्वांटिटी ऑफ करंट फ्लोज थ्रू ईच सेल, देन सच टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी कि जब दो सेल्स को हम लोग इन टू इन कनेक्ट करें इस तरह से कि सब में जो करंट जो है सेम हो, यानी कि इसमें अगर एंड इट इज़ आइडेंटिकल टू द करंट इन द सर्किट, यानी सर्किट में जितना करंट बह रहा उन सभी सेल में भी करंट, यानी कि सेल पहले वाले का सेल में भी, ये पहला वाला सेल है इसमें भी उतना ही करंट, दूसरे वाले सेल में भी उतना ही करंट होगा। यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, जब सेल को इन टू इन कनेक्ट कर दें इस प्रकार कि जो है करंट जो है ना सभी सेलों में समान हो और इट इज़ आइडेंटिकल टू द करंट इन द सर्किट, और ये सर्किट में जो करंट है उसी के आइडेंटिकल हो, यानी उसी के इक्वल हो, उतना ही हो। तो इस तरह कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब कुछ बातों को नोट करना है। क्या नोट करें कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन ईएमएफ ऑफ बैटरी इज़ द सम ऑफ द ईएमएफ ऑफ ईच सेल इन कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन में अगर बैटरी है, यानी कि ज़रा देखिए बैटरी क्या होता है, दो या दो से अधिक सेलों के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। दो या दो से अधिक सेल को कंबाइन कर दें तो उसे हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। तो दो या दो से सेल, दो से जैसे यहाँ दो सेल हमने किया तो ये क्या बन गया, बैटरी बन गया। दो सेल का हमने कंबाइन कर दिया, अब दो सेलों को कंबाइन किया तो ये बन गया हमारा बैटरी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि अगर दो सेल हैं तो इन दोनों सेलों को मान लेते हैं, इसका एप्सिलॉन 1 इंटरनल ईएमएफ है और दूसरे का जो ईएमएफ है वो एप्सिलॉन 2 है। तो इक्विवेलेंट जो बैटरी, इनका जो कॉम्बिनेशन जब बनेगा तो इनके कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, यानी कि जो बैटरी होगी उसका ईएमएफ कितना होगा, तो इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द ईएमएफ ऑफ द इंडिविजुअल सेल्स। जो इंडिविजुअल सेल्स हैं उनके ईएमएफ का सम कर दें तो हमारा इक्विवेलेंट आ जाएगा। मान लेते एन नंबर है तो एन जितने भी नंबर होंगे, मान लेते एन नंबर सेल्स जुड़े हैं तो एन नंबर तक उसे क्या करेंगे, हम ऐड करते चले जाएंगे, यानी जितने भी सेल्स हैं। क्लियर है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, अगर ईएमएफ निकालना इक्विवेलेंट ईएमएफ, तो क्या करो, सभी इंडिविजुअल जो सेल्स हैं उनके जो ईएमएफ को क्या कर देना है, सम कर देना है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि दो सेल हैं, एक का जो है ना, एक का जो है 10 वोल्ट ईएमएफ है और दूसरे का 5 वोल्ट ईएमएफ है। तो ऐसे केस में जो बैटरी का ईएमएफ हो जाएगा एप्सिलॉन इक्विवेलेंट, वो कितना होगा, 10 और 5 15 वोल्ट। तो 15 वोल्ट हो जाएगा हमारे बैटरी का ईएमएफ, यानी कॉम्बिनेशन का जो ईएमएफ हो जाएगा, चाहे बैटरी का चाहे कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन का ईएमएफ कितना हो जाएगा, 15 वोल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा। अब अच्छा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करें तो द टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज आल्सो द सम ऑफ द इंडिविजुअल इंटरनल रेजिस्टेंसेज ऑफ द ईच सेल। जो भी दोनों सेल हैं, हर सेल का क्या है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, उनके सम के क्या होगा, इक्वल होगा। ये एप्सिलॉन 1 R1, तो दूसरा वाला मान लेते हैं एप्सिलॉन 2 R2। अब यहाँ पे देखा जाए, इसका R1 है, इसका R2 इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R इक्विवेलेंट, वो कितना होगा, इट विल बी आल्सो द सम ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंसेज ऑफ द सेल्स। जो सेल्स हैं उनका इंटरनल रेजिस्टेंसेस को जोड़ दे। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये 2 ओम है और ये 3 ओम का है। तो जो बैटरी, जब इनको कंबाइन किया जाएगा तो इनके जो सीरीज कंबाइन किया जाएगा तो सीरीज में, तो जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 ओम हो जाएगा। क्लियर है। अगर एन नंबर तक है तो इनको एन नंबर तक इस तरह से जोड़ दीजिए। क्लियर है। अब इन्हीं बातों का क्या हम डेरिवेशन करेंगे, ये तो हम डायरेक्ट समझ लिया हम। अब क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेशन करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालना हमें, डेरिवेशन ऑफ द
हेडिंग है हमारा क्या, डेरिवेशन ऑफ ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF and internal resistance of combination of cells in series, combination of cells in series, यानी कि सीरीज में यदि जो है सीरीज में जो है जुड़े हुए हैं सेल्स तो उनका जो कॉम्बिनेशन का EMF कितना होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा कॉम्बिनेशन का, यूँ कह लें उस बैटरी का जो है कितना होगा, तो उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम दो सेल्स को लेंगे, तो वी कंसिडर टू सेल्स हैविंग द इंटरनल रेजिस्टेंसेस R1 and R2 having the EMFs एप्सिलॉन 1 and एप्सिलॉन 2। तो हम दो सेल ले लिए, एप्सिलॉन 1 R1, एप्सिलॉन 2 R2, दोनों को हमने कर दिया है कंबाइन। ज़रा दोस्तों फिगर को ध्यान से देखिएगा। और ये बाहर सर्किट में आप चाहो तो रेजिस्टेंस भी बना सकते हो। अब इसमें मान लेते हैं करंट I फ्लो हो रही है, तो आप जानते हो सीरीज कॉम्बिनेशन में सब में भी करंट कितना ही होगा, उतना ही करंट I ही फ्लो हो रहा होगा। क्लियर है। वी कंसिडर 3 पॉइंट्स। अब हम क्या करेंगे, आगे लिखेंगे कि वी कंसिडर 3 पॉइंट्स। हम 3 पॉइंट्स ले लेते हैं, एक पॉइंट A, बीच में एक पॉइंट B और लास्ट में एक पॉइंट C। 3 पॉइंट हम ले लेते हैं A, B और C। नाउ द पोटेंशियल लेट, अब हम मान लेंगे कि लेट पोटेंशियल ऑफ पॉइंट्स A, B and C are VA, VB and VC रिस्पेक्टिवली। हमने मान लिया कि पॉइंट A का पोटेंशियल क्या है, VA है, पॉइंट B का पोटेंशियल क्या है, VB है, और पॉइंट C का पोटेंशियल क्या है, VC है। क्लियर। अब क्या होगा, अब हमने इतनी बातों को मान लिया। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A to B, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B to C। तो अब हम देखिए, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, A और B के भी, तो होगा VAB एंड VAB विल बी इक्वल टू हो जाएगा हमारा VA माइनस VB। यानी पोटेंशियल A पॉइंट का पोटेंशियल माइनस B पॉइंट का पोटेंशियल, इट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। क्लियर है। अब ज़रा देखा जाए A वाले के एंड के तरफ, ज़रा देखिए A वाले एंड के तरफ जो पोटेंशियल है वो EMF है यहाँ पे एप्सिलॉन 1 ना, और B वाले पॉइंट के तरफ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R1। उस रेजिस्टेंस R1 में करंट I फ्लो हो रही है क्योंकि सर्किट में जो करंट होगी, तो इस तरह से यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा I इंटू R1 होगा। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है एप्सिलॉन 1 है, और माइनस कर दूंगा क्या, I इंटू R1, क्योंकि करंट यहाँ I फ्लो हो रहा है। तो इस तरह से ज़रा ध्यान से समझिएगा, A माइनस VA माइनस VB, तो ए पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो लेफ्ट वाले साइड में देखा जाए तो ये एप्सिलॉन 1 है, एप्सिलॉन 1, और राइट साइड में जो पोटेंशियल B पॉइंट की तरफ होगा वो यहाँ देखा जाए तो यहाँ R1 रेजिस्टेंस है और इसमें करंट I फ्लो हो रहा है। तो इस तरह से जो है देखा जाए तो ये इनकी वैल्यू को हम करते हैं पुट। तो इनकी वैल्यू को जब हम पुट करेंगे वी गेट क्या मिल जाएगा, VAB इज इक्वल टू VA विल बी एप्सिलॉन 1 माइनस B क्या, I इंटू R1। तो ध्यान से, तो इट विल बी क्वेश्चन नंबर 1, VAB विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस I इंटू R1, ये हो जाएगा। सिमिलरली वी आर गोइंग टू
फाइंड आउट द पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। तो अब लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स बी एंड सी, VBC will be is equal to VB minus VC। बी पॉइंट का पोटेंशियल माइनस सी पॉइंट का पोटेंशियल। तो बी पॉइंट के पोटेंशियल पे ज़रा देखा जाए, अगर सेल को इस देखें तो एप्सिलॉन 2 है, और सी पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा, यहाँ करंट I फ्लो ही हो रहा है और R2 यहाँ रेजिस्टेंस है, यानी एप्सिलॉन 2 माइनस I इंटू R2। तो इस तरह से हमें मिल गया क्या, दस वी गेट VBC इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन 2 माइनस I इंटू R2। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर। नाउ वी विल फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। अब हम क्या करने जा रहे हैं, पोटेंशियल ए और सी के बीच में निकालने जा रहे हैं। तो नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड सी, ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, इट विल बी VAC एंड VAC विल बी VA माइनस VC। क्लियर है। VAC क्या हो जाएगा, ए पॉइंट का पोटेंशियल माइनस बी पॉइंट का पोटेंशियल। ठीक है ना। चलिए अब ज़रा देखा जाए तो हम VA माइनस VC को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक हल्का सा मैनिपुलेशन करेंगे। तो देखें वो मैनिपुलेशन क्या है। हमने कहा VAC इज इक्वल टू हमारा हो गया VA माइनस VC। हम क्या कर रहे हैं, दो VB को एक बार माइनस कर दे रहा हूँ और VB को एक बार प्लस कर दे रहा हूँ अपनी तरफ से। तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस VC है ही है हमारा VA था, देखिए ये वाला VC था ये वाला, हमने VB को माइनस भी कर दिया प्लस भी कर दिया, तो हमारी इक्वेशन पर कोई अंतर आने वाला नहीं है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो VA माइनस VB को एक साथ कर लेता हूँ, प्लस VB माइनस VC को एक साथ कर लेता हूँ। अब ज़रा देखिए इक्वेशन 1 से VA माइनस VC की वैल्यू आपको पता है, एप्सिलॉन 1 माइनस I इंटू R1 है। इक्वेशन 2 को देखो तो इक्वेशन 2 के हिसाब से आपको देखिए VB माइनस VC की वैल्यू एप्सिलॉन 2 माइनस I इंटू R2 है। तो इनकी वैल्यू को पुट कर देते हैं तो VAC हमारा फाइनली मिल जाएगा। सो फाइनली VAC इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन 1 माइनस I इंटू R1, एप्सिलॉन 1 माइनस I इंटू R1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस I इंटू R2, राइट। तो दिस इज एप्सिलॉन 1। अब क्या करता हूँ, एप्सिलॉन 1 एक साथ में कर लेता हूँ, प्लस हो जाएगा एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस I वाला देखो I R1 है, I इंटू R1 है, I इंटू R2 है, माइनस I कॉमन ले लो उनमें से, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2। इस तरह से VAC की आपकी वैल्यू हो गई एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस I R1 प्लस R2। तो इस तरह से इससे हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 3, इसे हम इक्वेशन नंबर 3। अब हमें एक काम करना है, हमें ये काम करना है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे ये 2 सेल्स हमने यूज किए हैं, इन 2 सेल्स के बजाय हम इनको हटा दें और इनके इक्विवेलेंट जितना EMF होता है, यानी जो कॉम्बिनेशन का EMF होता है उसके इक्विवेलेंट हम एक सिंगल सेल लगा देते हैं। यानी कि इनकी जगह पर मैं एक सिंगल सेल लगा देता हूँ जिसका EMF एप्सिलॉन इक्विवेलेंट है और इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है। क्लियर है। ऐसे केस में ये पॉइंट A यहीं होगा, पॉइंट C तो यहीं होगा, क्योंकि बीच में इन दोनों को हटा करके मैंने एक सिंगल सेल लगा दिया इनके ही क्षमता के बराबर वाला। अगर मैं ऐसे लगा देता हूँ देन तो हम लिखेंगे कि वी रिप्लेस, ज़रा यहाँ लिख लेंगे कि वी रिप्लेस
we replace these cells by a single cell having EMF epsilon equivalent and internal resistance R equivalent, राइट। अब अगर हम रिप्लेस कर देते हैं, देन अगर हमने रिप्लेस कर दिया है, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में उस समय क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे इनको हटाया मैंने, ज़रा देखा जाए, ये पॉइंट यहाँ हो गया, ये एप्सिलॉन इक्विवेलेंट है और ये आर इक्विवेलेंट है और ये पॉइंट सी इधर हो गया। तो ज़रा देखा जाए, वी पॉइंट ए और सी, उसे हम बोलेंगे वी ए सी, और वी ए सी इज इक्वल टू ए की तरफ यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट है, माइनस सी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, आई करंट होगा, फ्लो वही होगा, आर इक्विवेलेंट। तो वी ए सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस आर इक्विवेलेंट, यानी कि वी ए सी, थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ मैं, इट इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट, राइट। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। नाउ कंपेयर द इक्वेशन नंबर 3 and 4। अब हम लिखेंगे नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 and 4 वी गेट। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, क्या मिल जाएगा हमें, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, जब देखा जाए 3 में क्या था, हम सीधे डायरेक्ट लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्या मिला हमें। देन वी गेट, उसमें क्या था, इसके लेफ्ट साइड में था एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट, एंड उस उधर में देखा जाए 3 वाले में था कि एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 इन द वन ब्रैकेट, दिस इज एप्सिलॉन 2 एंड माइनस आई इंटू R1 प्लस R2 इन द अदर ब्रैकेट। अब जरा देखा जाए, अगर दोनों साइड में देखते हैं आप, तो यहाँ एप्सिलॉन इक्विवेलेंट है, तो यहाँ एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 है, यहाँ आर इक्विवेलेंट आई का कोफिशिएंट है, तो यहाँ आई का कोफिशिएंट R1 प्लस R2। सो क्लियरली दिस इम्प्लाइज दैट epsilon equivalent is equal to epsilon 1 plus epsilon 2, right, and R equivalent is equal to R1 plus R2. So this is the internal resistance of the battery, R combination and epsilon equivalent. Thus we see that, अब हम लिखेंगे लास्ट में, thus we see that the equivalent EMF of combination of cells is sum of EMFs of individual सेल्स। जो इंडिविजुअल सेल्स हैं
उनके ईएमएफ के सम के इक्वल होगा जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा। एंड साथ ही साथ आगे आगे और भी लिख देंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में भी लिखेंगे कि एंड द इंटरनल resistance of combination इक्विवेलेंट, यहाँ पे द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, द इक्विवेलेंट यहाँ लिख दीजिएगा, द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज द सम ऑफ internal resistances, sum of internal resistance of individual cells, यानी कि इंडिविजुअल सेल्स है उनके इंटरनल रेजिस्टेंस का सम होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्लियर है। अब आगे थोड़ा सा और इसे जनरलाइज कर देते हैं, तो जनरलाइज कर देते हैं तो कैसे हो जाएगा कि इफ़ n number of cells are connected in series, then तब क्या होगा, तब आगे लिखेंगे देन epsilon equivalent is equal to epsilon 1 plus epsilon 2 plus epsilon 3 plus so on plus epsilon n, यानी कि जितने भी सेल्स हैं उनके n। सिमिलरली R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3 plus so on plus Rn. So these are the derivation of the equivalent EMF and equivalent internal resistance of the battery when cells are connected in series. अपने टॉपिक की तरफ अब हम बात करेंगे क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो उधर देखिए एक सेल हमारा ये है एप्सिलॉन 1 R1, एक दूसरा सेल है तो एक सेल ये हो गया हमारा, एक सेल ये हो गया एप्सिलॉन 2 R2। अब इनको अगर इनका एक एंड यानी पॉजिटिव टर्मिनल एक प्लेस पर और इस सबका नेगेटिव टर्मिनल एक प्लेस पर हम अगर ज्वाइंट कर दें और इस तरह से सर्किट में इन्हें ज्वाइंट कर दें तो ऐसे केस में जो है ये कॉम्बिनेशन कहलाता है क्या, हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। यानी कि व्हेन पॉजिटिव एंड ऑफ ईच सेल इज कनेक्टेड एट वन प्लेस
and negative end of each cell is connected at another place, then such combination such that the voltage in each cell is same, then such combination is called पैरेलल कम्बिनेशन। यानी कि जब पॉजिटिव एंड सभी सेल्स का एक जगह पर और नेगेटिव एंड सभी सेल्स का एक दूसरे जगह पर, एक ही जगह पर नेगेटिव एंड को कनेक्ट कर दिया जाए, वो इस प्रकार की जो वोल्टेज है सभी सेलों में सेम रहे, तो ऐसे कम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ऐसे क्या बोलते हैं? पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ। तो पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सेल्स एक बार फिर से मैं बता देता हूँ कि मान लेते हैं कि when positive end of each cell is connected at one place and negative end of each cell is connected at another place such that the potential difference across each cell is same, then such combination is called parallel combination। यानी कि जब पॉजिटिव एंड सभी सेल का एक जगह पर, नेगेटिव एंड सभी सेल्स का एक जगह पर हो और इस प्रकार जो है कि सब में जो पोटेंशियल सेम हो, तो इस तरह के कम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। क्लियर है? तो आई होप कि आपको समझ में आ गया पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सेल्स क्या होता है। अब पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सेल्स में इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, जैसे कि हमने सीरीज में देखा था, और आर इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा सेल बैटरी का, कम्बिनेशन मतलब बैटरी, तो बैटरी का क्या होगा, उस पर डेरिवेशन पे हम पार्ट। तो अब हम चलते हैं डेरिवेशन। तो राइट डाउन द हेडिंग, डेरिवेशन ऑफ इक्विवेलेंट ईएमएफ and equivalent internal resistance of parallel combination of cells, पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। यानी सेल्स जब पैरेलल कम्बिनेशन में है उस समय जो है बैटरी का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, बैटरी का ईएमएफ कितना होगा और ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, उसके डेरिवेशन करने जा रहे हैं। तो आगे लिखिए, वी कंसिडर लिखा जाए तो हम क्या लिखेंगे, वी consider two cells having EMFs epsilon 1 and epsilon 2 and internal resistances R1 and R2 are connected in पैरेलल। अब मान लेते हैं कि ये दो सेल्स हैं, ये पैरेलल कनेक्टेड है। क्लियर? अब जब ये पैरेलल कनेक्टेड हैं तो फिगर बना लेते हैं। जब ये दो सेल्स हैं पैरेलल कनेक्टेड हैं तो इनके लिए हम फिगर बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं।
जरा देखिए पहला सेल है ये एप्सिलॉन 1, लाइन पे थोड़ा सा, पहला सेल है एप्सिलॉन 1 एंड R1, दूसरा सेल एप्सिलॉन 2 R2। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम मानेंगे, यहाँ पॉइंट A मानते हैं, यहाँ पर पॉइंट को C मानते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट B1 मान लेते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट B2 मान लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट B1 है यहाँ पे और यहाँ पे पॉइंट B2। क्लियर है, A और C यहाँ पे। अब हम वही पोटेंशियल जैसे कि पोटेंशियल निकालते थे, सेम उसी तरह से हम पोटेंशियल निकालेंगे। तो ज़रा देखा जाए तो वी कंसिडर 3 पॉइंट्स, तो आगे लिख लीजिए, आगे लिख लेंगे वी कंसिडर 3 पॉइंट्स, वी कंसिडर 3 पॉइंट्स A, B and C, sorry A 4 points, we consider 4 points not 3 points, sorry, we consider 4 points, 4 points A, B1, B2 and C, ये एक एज शोन इन द फिगर, आगे लिख देगा एज शोन इन द फिगर, फिगर में जैसा कि दिखाया गया है। चलिए अब हम देखें, ज़रा कैलकुलेशन वाले पार्ट पे चलें। कैलकुलेशन वाले पार्ट पे चलते हैं, मान लेते हैं यहाँ B2 है और यहाँ C है। तो ऐसे केस में VAC निकालने जा रहे हैं। VAC, A और C के बीच में जो पोटेंशियल होगा वही B1 और B2 के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आगे लिख दिए यहाँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, क्या लिख दीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C, A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C विल बी इक्वल टू VB1 माइनस VB2। अब आप कहोगे कि यहाँ पे VA माइनस VC होना चाहिए, बिल्कुल, तो यानी कि जो A पॉइंट पे पोटेंशियल है वही पॉइंट B पर भी तो पोटेंशियल होगा, क्योंकि बीच में तो और कुछ है नहीं। उसी तरह सिमिलरली जो C पॉइंट का पोटेंशियल होगा वो B2 पॉइंट का पोटेंशियल होगा, इसलिए इसे लिख दिया VB1 माइनस VB2, यही होगा। अब फॉर फर्स्ट सेल, 2 सेल हैं यहाँ पे, B1 और B2 के लिए अगर हम पोटेंशियल दोनों में ही सेम होगा तो हम फर्स्ट सेल के लिए, पहले वाले सेल के लिए बात करते हैं। तो फर्स्ट सेल के लिए बात करें तो ज़रा देखा जाए, VAC इज इक्वल टू हो जाएगा, VAC विल बी इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे देखिए B1 की तरफ एप्सिलॉन 1 है पहले वाले सेल में, माइनस I इंटू R1। क्लियर है, यहाँ से अगर आप देखो तो I इंटू R1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R1 इधर लेके जाएँ तो ये एप्सिलॉन माइनस VAC, या ऐसा VAC को हम V मान लेते हैं, हम आगे ही लिख दीजिएगा कि लेट पोटेंशियल बिटवीन A एंड C इज़ V, तो VAC V हो जाएगा। तो यानी एप्सिलॉन माइनस VAC की जगह पे क्या यूज़ कर दीजिएगा, V यूज़ कर दीजिएगा, तो एप्सिलॉन माइनस V। सो यहाँ से अगर I की वैल्यू पुट कर निकालो तो हो जाएगा एप्सिलॉन I1, सॉरी यहाँ जो करंट होगा I1 होगा, क्योंकि दोनों में करंट अलग अलग यहाँ पे फ्लो होगा, क्योंकि ये यहाँ करंट I2 होगा, थोड़ा फिगर में ये भी बना लीजिएगा। तो यहाँ I1 R1 हो जाएगा, देयरफॉर I1 R1, देयरफॉर I1 विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस V अपान R1। थोड़ा सा और क्लियर स्पेस लेकर के लिखना पड़ेगा तब जा कर के होगा। तो एक बार यहाँ पे ये समझ में नहीं आया होगा आपको, इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। ज़रा देखें, हमने कहा कि VAC को हमने V मान लिया है, अब VAC इज इक्वल टू VA माइनस VC होगा, लेकिन फिगर में हम देख रहे थे कि जो A पॉइंट का पोटेंशियल है वही B1 पॉइंट का भी पोटेंशियल है,
और जो सी पॉइंट का पोटेंशियल है वही बी टू पॉइंट का पोटेंशियल है, तो उसे वी ए सी माइनस वी सी को हम लिख सकते हैं, या v इज इक्वल टू बी वन पॉइंट की तरफ। अब पहले वाले सेल की बात करें तो फर्स्ट सेल के लिए, और फर्स्ट सेल एप्सिलॉन 1 है माइनस करंट उसमें I1 फ्लो हो रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। यहाँ से ज़रा देखा जाए तो I1 इंटू R1 इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन 1 माइनस V, या यहाँ से I1 करंट को अगर हम निकालें तो I1 इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन 1 माइनस वी, देखिए एप्सिलॉन 1 माइनस वी अपान R1 हो जाएगा। तो ये I1 की करंट, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। I1 इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस वी अपान टोटल अपान R1 हो जाएगा। इस R1 को यहाँ से इधर साइड चेंज करूँगा तो डिवाइड हो जाएगा उस साइड में। क्लियर, ये हो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब फॉर सेकेंड सेल, अब उसी तरह से हम यूज कर लेंगे फॉर सेकेंड सेल। तो फॉर सेकेंड सेल के लिए वी ए सी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी सी है, या वी ए सी को हम वी मान लेते हैं और ये हो जाएगा वी बी वन माइनस वी बी टू। अब सेकेंड सेल की बात करें तो B1 की जगह पर एप्सिलॉन 2 है माइनस करंट I2 फ्लो हो रही है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। यहाँ से अगर सेम चीज़ सॉल्व करेंगे तो I2 की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी हम एप्सिलॉन 2 माइनस V अपान R2, ये I2 की करंट I2 की वैल्यू आ जाएगी। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं हमारे की, ये है इक्वेशन नंबर 2। I2 इक्वल टू एप्सिलॉन 2 माइनस V अपान R2। जैसे हमने वहाँ पे साइड चेंज करके निकाला था I2 की वैल्यू, I1 की वैल्यू, सेम उसी तरह साइड चेंज करके I2 की वैल्यू इतनी आ जाएगी। क्लियर है। अब ज़रा देखा जाए, आगे लिखते हैं हम, क्या नोट करेंगे, सिंस सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सेल्स आर कनेक्टेड in parallel, therefore current in circuit I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2। जो सर्किट में करंट है वो दो पार्ट में बट गई है, एक I1 करंट है तो पहले वाले सेल से होके जा रही है, दूसरी I2 करंट है, दोनों का सम होगा। तो I इक्वल टू होगा I1 प्लस I2। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 एंड I1 और I2 की वैल्यू को हम पुट करते हैं। तो ज़रा देखिए पीछे से इक्वेशन 1 और 2 से I1 और I2 की वैल्यू को पुट करें, तो I1 और I2 की वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या मिल जाएगा, देन I इज इक्वल टू हो जाएगा, I1 है एप्सिलॉन 1 माइनस V अपान R1 प्लस ये I1 की वैल्यू है और I2 की वैल्यू है एप्सिलॉन 2 माइनस V अपान R2। ये क्लियर है। अब थोड़ा सा इन्हें सॉल्व कर लिया जाए तो I इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन 1 अपान R1 माइनस V अपान R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपान R2 माइनस V अपान R2। तो इस तरह से I इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन 1 अपान R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपान R2, यानी एप्सिलॉन वालों को एक पास में कर लिया, माइनस V कॉमन ले लें इन दोनों में तो ये हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। क्लियर। तो ये हो गया I की वैल्यू। अब जब देखिए साइड चेंज कर दे, इस B वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को हम लेफ्ट में लेके जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, I इधर आगे माइनस हो जाएगा। तो हम इसी करने जा रहे हैं। तो आगे जो है तो ये हो जाएगा B वाला पार्ट का V 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन 1 अपान R1 प्लस एप्सिलॉन 2 अपान
R2 माइनस आई, आई इधर आया तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से v की वैल्यू हमें निकालनी है, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन 1, इसे अगर ये सॉल्व कर लें तो एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1, यहाँ एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा R1 R2 एलसीएम हो जाएगा और ये सॉल्व हो गया। यहाँ देखिए ये वाला है, तो ये वाला इधर साइड में यहाँ जा कर के डिवाइड होगा। सबसे पहले हम इसे सॉल्व भी कर लेता हूँ, दोनों ही लेफ़्ट राइट दोनों को ही सॉल्व कर लेते हैं तो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे। सबसे पहले देखें तो यहाँ v यहाँ ले लें तो R1 R2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा R2 प्लस R1, राइट। इधर में देखा जाए तो यहाँ R1 R2 इनका एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा एप्सिलॉन 1 R2, ये एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1, राइट, और माइनस आई इधर है ही। अब इसको इन सबको राइट में भेजेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 टोटल अपान R1 इंटू R2, और मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये R1 इंटू R2 अपान R1 प्लस R2। तो देखिए ये जब यहाँ से जाएगा तो ऊपर का नीचे यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हो जाएगा, माइनस आई इंटू आई में भी वही हो जाएगा R1 R2 अपान R1 प्लस R2। जो देखिए ये R1 इंटू R2 से R1 इंटू R2 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो इस तरह से यही बचेगा। देखा जाए क्या क्या बच जाएगा, v इज इक्वल टू, तो हमारा v इज इक्वल टू आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो v इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपान R1 प्लस R2, यही बचा माइनस आई R1 R2 अपान R1 प्लस R2। अब जरा देखा जाए, अब मान लेते हैं कि वी रिप्लेस दीज टू सेल्स, और फिर से वही जैसे सीरीज में हमने किया था कि इन दो सेल की जगह पर हम एक सिंगल सेल लगा देते हैं जिसका एप्सिलॉन इक्विवेलेंट जो ईएमएफ है और आर इक्विवेलेंट जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, और तो ए और सी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो v होगा, और v इक्वल टू होगा एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट। अब ऐसे में देखा जाए एप्सिलॉन इक्विवेलेंट की वैल्यू ये पूरा हो गई ये, और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से देखें तो ये पूरी हो गई, ठीक है ना। तो अब हम लिखेंगे कि वी रिप्लेस, यहाँ लिख देंगे कि वी रिप्लेस दीज टू सेल्स बाय ए सिंगल सेल whose internal resistance is R equivalent and whose EMF is epsilon equivalent, then the potential difference between point A and C, VC will be V is equal to epsilon equivalent minus I into R equivalent। अब ऐसे केस में कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशंस, तो कंपेयरिंग मान लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लिया था और ये इक्वेशन नंबर 4, तो कंपेयरिंग दीज टू वी गेट, हम कंपेयर करेंगे तो हमें साफ साफ मिल जाएगा, क्या क्या मिलेगा, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 अपान R1 प्लस R2, एंड और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा R1 R2 अपान R1 प्लस R2। क्लियर है। अब जब देखिए इस R इक्विवेलेंट को थोड़ा सा और अच्छा से हम सॉल्व करें, तो R इक्विवेलेंट को हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट को थोड़ा सा और अच्छे से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह का। हमने देखा कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू था R1 R2 अपान R1 प्लस R2, यही था।
अब इसे 1/r इक्विवेलेंट अगर लिख दें, ऐसे केस में हो जाएगा ये ऊपर का नीचे में कर देता हूँ डिवाइड, ऊपर यानी कि R1 + R2 अपान ये हो जाएगा R1 R2, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, इसे और सॉल्व कर लें तो R1/R1 तो 1/R1 1/R2 + 1/R1 बचेगा। थोड़ा सा आपको दिखा भी दे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा कैसे हो रहा है। ये हो जाएगा R1/R2 दोनों का पान होगा प्लस R2/R1R2। तो यहाँ R1 से R1 कैंसिल आउट तो 1/R2 बचेगा, यहाँ से R2 से R2 कैंसिल हो जाएगा, 1/R1 बचेगा। क्लियर है? तो यानी कि 1/R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू